छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है, साहित्य में छत्तीसगढ़ी भाषा व इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़ के दरबारी कवि द्वारा किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन। कवि का नाम याद रखेंगे, कवि दलराम राव, कवि दलराम राव। और खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय। तो दलराम राव जो है अपने राजा को खुश करने के लिए कविता लिखता है और उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करता है और इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया है, रामायण काल में यह क्षेत्र दक्षिण कोसल कहलाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। रामायण में 2 कोसल का जिक्र है, उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल हमारा छत्तीसगढ़ था और दक्षिण कोसल के राजा थे राजा भानुमंत, जिनकी बेटी थी माता कौशल्या। तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ महाकांतर के नाम से जाना जाता था। तो भाई ये गलत है। छत्तीसगढ़ को महाकांतर नहीं कहा जाता था, बस्तर को कहा जाता था। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता था, केवल कोसल। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कोसल कहते थे। तो कथन 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए बोल रहा है। तो पहला कथन दिया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भूआवेष्टित जिला कोरबा है। तो देखिएगा, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 10 भूआवेष्टित जिले हैं। तो इनमें सबसे अधिक मतलब 10 भूआवेष्टित जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कोरबा है। ठीक है। ये अगला दिया है, सभी भूआवेष्टित जिले एक दूसरे की सीमा को स्पर्श करते हैं। मतलब जो 10 भूआवेष्टित जिले हैं ये एक दूसरे की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। 9 भूआवेष्टित जिले तो अगर देखा जाए तो एक दूसरे से लगे हुए हैं, लेकिन जो दंतेवाड़ा है वो तो भाई बिल्कुल अलग है, नीचे है ना, दक्षिण में। तो दूसरा कथन गलत है। अगला दिया है, बलौदाबाजार और बिलासपुर सर्वाधिक जिलों से घिरे भूआवेष्टित जिले हैं। तो भाई बलौदाबाजार की अगर बात करें तो ये 7 जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है, लेकिन बिलासपुर जो है ना, ये मेरे ख्याल से 4 या 5 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ये वाला आपका गलत होगा। यहां पर कोरबा आएगा। कोरबा भी जो है ना 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कोरबा, बलौदाबाजार दोनों जो है भूआवेष्टित जिले हैं और दोनों 7 जिलों से घिरे हुए हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बलौदाबाजार किन जिलों से घिरा हुआ है, कोरबा किन जिलों से घिरा हुआ है, बिलासपुर किन जिलों से घिरा हुआ है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहां कूट क्या बनेगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। तो केवल 1 सही है, 2 गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर उल्टा है। देखो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 2 और 3 सही नहीं है, केवल 1 सही है। अगला कथन है, जनवरी 1998 में कितने जिले थे। जनवरी 1998 में इस तरह का एक क्वेश्चन ना सीजीपीएससी में पूछा गया है। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में, मतलब डेट अलग है, उसमें शायद दिसंबर 2011 में कितने जिले थे ऐसे पूछा गया है। तो यहां आपको बताना है जनवरी 1998 में कितने जिले थे। तो भाई जनवरी 1998 में देखो, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना वर्ष 2000 में, 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय 16 जिले थे। बाद में फिर 18 जिले हुए। बीजापुर और नारायणपुर जब अस्तित्व में आया उसके बाद फिर 27 जिले हुए 2012 में। ये 2007 में हुए 18 जिले, 2007 में हुए 18 जिले बीजापुर नारायणपुर बनने के बाद। और 2012 में कितने जिले हुए, 27 जिले। और 2020 में हुआ 28 जिला। 2020 में 28 जिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जनवरी 1998 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ उस समय नहीं था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था उसमें 7 जिले ही हुआ करते थे। कौन कौन से थे 7 जिले, तो रायपुर था, दुर्ग था, बिलासपुर था, सरगुजा था, बस्तर था, रायगढ़ था और राजनांदगांव। अब देखो क्या होता है, जनवरी 1998 में पूछ रहा है तो 7 जिले। इसके बाद 1998 के मई महीने में 9 जिले गठित किए जाते हैं, मई और जुलाई में। तो इसके बाद जो है जिलों की संख्या हो जाती है 16।
तो ध्यान रखना, मई में जिलों का गठन हुआ था, मई 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ था, तब 16 जिले हुए। तो यहां आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, तेंदुपत्ता का उपयोग प्रमुखतः किस उद्योग में होता है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, तेंदुपत्ता के उत्पादन में काफी मतलब अग्रणी है, लगभग 17% तेंदुपत्ता हमारे छत्तीसगढ़ से जाता है। तो ये किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो बीड़ी उद्योग में, बीड़ी उद्योग। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न स्थानों पर शक्कर कारखाना स्थापित है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो रामेपुर, पंडरिया, केरता, करकाभाटा सभी में जो है शक्कर कारखाना स्थापित है। ये जो है रामेपुर, ये कवर्धा जिले में है और यहां पर भोरमदेव शक्कर कारखाना स्थित है। रामेपुर, भोरमदेव शक्कर कारखाना, कवर्धा, जो कि सबसे पुराना शक्कर कारखाना है। उसके बाद पंडरिया, पंडरिया में जो है ना, ये कवर्धा में है, पंडरिया भी कवर्धा में है और यहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना स्थापित है। उस वक्त केरता, केरता कहां पर है? सूरजपुर में, और यहां पर है मां महामाया शक्कर कारखाना। करकाभाटा बालोद में है और यहां पर मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना स्थापित है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो चारों में जो है शक्कर कारखाने स्थापित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बजरंग सीमेंट किस जिले में स्थापित था? बजरंग सीमेंट फैक्ट्री, तो भाई ये ना बस्तर जिले में था, ध्यान रखना। अभी बंद हो गया है ये काफी सालों से, लेकिन वहां था, कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के किस इतिहासकार ने कलचुरी वंश के अंधकार काल का इतिहास लिखा है? देखो क्या है, कलचुरी शासक प्रतापमल, प्रतापमल, इससे लेकर के बाहर साय, बाहर साय जिसको बहारेंद्र शाह भी बोला जाता है ना, बहारेंद्र शाह, जिसने छुरी कोसगई में राजधानी स्थानांतरित किया था। तो प्रतापमल से लेकर के बहारेंद्र शाह तक के बीच का जो इतिहास है, जो लगभग 250-300 साल का होता है, उसको जो है अंधकार युग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस बीच का किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख, कोई ताम्रपत्र, कोई शिलालेख, कोई सिक्का वगैरह कुछ भी कलचुरियों के संबंध में नहीं मिला है। इसी कारण इसको बोला जाता है अंधकार युग, डार्क एज कलचुरियों का। लेकिन एक इतिहासकार है जिन्होंने इस काल का भी इतिहास लिखा है, बाबू रेवार राम, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किस कलचुरी शासक का अपहरण कोरवा जनजाति के एक युवक द्वारा किया गया था? यहां पर के होना था। तो भाई किसी कोरवा जनजाति के युवक ने ना किसी कलचुरी शासक को किडनैप कर लिया था। तो उसका नाम आपको बताना है, किस कलचुरी शासक को किडनैप किया था? तो जाजलदेव द्वितीय को, और वहीं पर ना जाजलदेव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है, मराठा कालीन कर और उनका अर्थ। तो देखते हैं भाई। तो टकोली, ये जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, जमींदारी से लिया जाने वाला कर होता था टकोली। सायर, सायर आयात निर्यात कर को कहते थे। पंडरी जो है गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। सेवई जो है अन्य छोटे मोटे कर और जुर्माने से वसूला जाने वाला कर। तो क्या कूट बनेगा आपका? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा गया है। तो 2, 3, 1, 4 ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जो अरूप कुमार गोस्वामी है, पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, वहां से फिर इनको जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति किस तिथि को हुई है, ये आप लोग बताइएगा, पूछा जा सकता है। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।